नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी लाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और पहले ही दिन मुनाफा वसूली बाजार पर हावी होती हुई। अब क्या ये मुनाफा वसूली, ये कंसोलिडेशन का फेज कितना लंबा चलेगा, अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे अगले 1 घंटे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं जरा अभी की बाजार की स्थिति देखने को मिल क्या रही है। तो गिरावट गहराती हुई दिखाई दे रही है। 21,747 पे निफ्टी खुला, 21,763 का हाई लगा, लेकिन उसके बाद से पहले थोड़ी गिरावट, फिर और बड़ी गिरावट, और अभी थोड़ी देर पहले जो इंट्राडे लो छुआ है वो है 21,552 का। जी हाँ, 21,552 का लो छूने के बाद अब हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत रिकवरी है, लेकिन फिर भी 127 अंक नीचे इस समय निफ्टी कामकाज करते हुए 21,583 का स्तर देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो बिल्कुल पूरी तरीके से जो गिरफ्त है वो भालुओं की जो है गिरफ्त में आ चुका है बाजार। 1436 शेयर एनएसई पर ऐसे हैं जिनमें कि दबाव देखने को मिल रहा है और महज 1000 शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि शुरुआती दौर में हम देख रहे थे कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो बाजार के गिरने के बावजूद थोड़ा सा सकारात्मक देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जो है पूरी तरीके से बियर की पकड़ में बाजार जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आज हम देखें तो 50 शेयर ऐसे हैं जिनमें लोअर सर्किट लगा है। तो अब देखते ये हैं कि अब बाजार की आगे की दिशा होनी क्या चाहिए। क्या ये कंसोलिडेशन का फेज लंबा चलेगा, या फिर बाजार में जैसा हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि एक दिन की गिरावट आती है, फिर दो दिन के अंदर बाजार उन्हीं स्तरों के आसपास पहुंच जाता है। इन तमाम पहलुओं में बातचीत करेंगे, खबरों वाले शेयर होंगे और बताएंगे आपको क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। साथ ही साथ वाह क्या आईपीओ है। पिछले 2-3 दिनों से हम वाह क्या आईपीओ सेगमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन कल से एक नया आईपीओ खुल रहा है, तो कल के आईपीओ की तैयारी आज से ही आपको कराएंगे। तो बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ। और सबसे पहले रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान को। हमारे साथ अरुण मंत्री जी, माफ कीजिएगा, अरुण केजरीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आईपीओ बाजार पे, शेयर बाजार पे सब पे पैनी निगाह रखते हैं। और स्वास्थ्य अरुण जी का ठीक नहीं था, इस वजह से पिछले हफ्ते नहीं आ पाए थे। सर, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और नए साल के मौके पर आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अब आप बताइए आपका स्वास्थ्य कैसा है, और बाजार का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। विपुल जी, मेरा स्वास्थ्य अगर खराब रहता तो तकलीफ नहीं होती। बाजार का स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए, बट हाँ, दिसंबर के जो शेष 15 दिन थे उसमें ट्रैवल बहुत ज्यादा हो गया था, तो शरीर को कुछ आराम की दरकार थी और वो कुदरत ने अपने आप करा दिया। अब स्वास्थ्य एकदम ठीक है, और जो आपके व्यूअर्स हैं उनसे बात करने के लिए मैं भी इच्छुक हूँ, और मेरी भी इच्छा रहती है कि उनसे मैं बात करूं। धन्यवाद सर। सर, ये आज की गिरावट को कैसे देख रहे हैं? क्या इसे कंसोलिडेशन का ही प्रक्रिया मानेंगे, या आपको लग रहा है कि वाकई में वैल्यूएशन को लेकर के जो लोग चिंताएं जता रहे हैं उनकी चिंताएं लाजमी हैं, अभी बाजार को थोड़ा सा और अच्छे करेक्शन की आवश्यकता है? आप किस तरीके से बाजार की दिशा को देख रहे हैं आप? एक अलग सा उदाहरण देना चाहूंगा विपुल जी। पिछले जो दिसंबर का जो शेष जो सप्ताह था, जिसमें क्रिसमस के बाद 4 कारोबारी दिन बचे थे, उसमें जैसे कहा जाता है कि बाजार को खींचकर एकदम उछले स्तर पे बंद किया गया। मेरे ख्याल से ये जो बदहजमी बाजार को, या जो बुल्स ने जो तेजी करी, उसका ये नतीजा देखने को मिल रहा है। पिछले सप्ताह भी अगर आप देखें तो बुल्स और बेयर्स दोनों तय नहीं कर पाए कि बाजार किसके ग्रिप में है, और आज ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये बाजार, जैसे आपने कहा, भालुओं के ग्रिप में है और वो हावी हो चुके हैं। दूसरा, अगर ध्यान दें तो वैल्यूएशन कुछ बढ़े हैं, लेकिन नतीजे फिलहाल अभी तक इस तिमाही के आए नहीं हैं। तो ये वैल्यूएशन सपोर्ट करते हैं नतीजे जो आने वाले हैं, या कुछ अपने समय से आगे दौड़ रहे हैं। ये मेरे ख्याल से इस सप्ताह में जब आईटी के 3 दिग्गज कंपनी 11 तारीख को रिजल्ट देंगे तो काफी कुछ सामने आ जाएगा। जी, चलिए अब जो है फटाफट तमाम सारे दर्शक जो इंतजार कर रहे हैं उनका प्रश्नों का उत्तर लेते हैं। पहले दर्शक राजेश नरूला जी का पहला सवाल ले लेते हैं। जानना ये चाह रहे हैं कि सर, विच इज़ ए बेटर लिकर स्टॉक, यूनाइटेड स्पिरिट्स या फिर तिलक नगर इंडस्ट्रीज? अब सर्दियां चल रही हैं और लोगों की तबीयतें ख़राब हो रही हैं, तो उनको लग रहा है कि शायद बहुत सारे लोगों ने अभी न्यू ईयर का जश्न भी मनाया है, तो लिकर स्टॉक को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि अगर 2 में से चुनना हो, तिलक नगर या फिर यूनाइटेड ब्रेवरीज, तो कौन सा बेहतर रहेगा? अभी अगर हम तिलक नगर की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि करीब 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और सुस्त चल रही है सर। हालांकि पिछले 6 महीनों में इससे 73% के आसपास का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। अभी क्या करना चाहिए?
विपुल जी, दो चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जो तिलक नगर का जो प्राइस है करीब 250 रुपए के आसपास चलता है, और यूनाइटेड स्पिरिट्स करीब 1200 रुपए के आसपास चलता है। ये दोनों स्टॉक को आप प्राइस के नजरिए से कंपेयर नहीं कर सकते। इंटरनेशनल ब्रांड डियाजियो या यूनाइटेड स्पिरिट्स का नाम बड़ा है। तिलक नगर एक एक प्राय करके एक देसी दारू की कंपनी है, हालांकि वो बनाती आईएमएफएल ही है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों का कंपैरिजन करना उचित नहीं रहेगा। दोनों का मार्केट अलग है। दोनों जो हैं अलग अलग सेगमेंट्स को केटर करते हैं। एक के पास इंटरनेशनल ब्रांड ज्यादा है जो वो इंडिया में रिटेल करती है, प्लस उसके लोकल ब्रांड्स है जो उसने अक्वायर किए थे जब उसने माल्या जी की कंपनी ली थी। तो कंपेयर न कीजिए, दोनों अच्छे हैं। और जहां तक लिकर का सवाल है, गम हो या खुशी हो, दोनों समय पिया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। जी। तो सेक्टर एक तरह से अच्छा है। हालांकि कई लोग कहते हैं कि दारू पीना सेहत के लिए खराब है। जी, चलिए, अच्छी सलाह है आपकी। और इस बीच प्रांशु गोयल जी कह रहे हैं सर जी नमस्ते, साउथ इंडियन बैंक के बारे में जानना ये चाह रहे हैं। 1000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 28 रुपये की इनकी खरीद है। कह रहे हैं कि शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म में क्या यहाँ पर लक्ष्य निकल करके आ सकता है। हालांकि प्रांशु, आपकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की हो गई है साउथ इंडियन बैंक में। अभी भी अगर हम देखें तो ये करीब 26-27 रुपये के आसपास चल रहा है। सर, साउथ इंडियन बैंक में हमने देखा कि बीच में एक रैली आई थी, उसमें चला था ये शेयर, और करीब पिछले 6 महीने में करीब 25% के आसपास का, और पिछले साल भर में 41-42% का रिटर्न दिया है। बीच में एक मोमेंटम बना था जब हम देख रहे थे कि जितने ये मिड कैप पीएसयू बैंक्स हैं उनमें अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। उसमें यूको था, साउथ इंडियन बैंक था, जम्मू एंड कश्मीर बैंक था। अभी साउथ इंडियन बैंक के 1000 शेयर 28 पे लेके रखे हुए हैं इन्होंने, और इसी के आसपास अभी जो है हम देख रहे हैं लंबे समय से कंसोलिडेट करता हुआ 27-28 क्या करना चाहिए सर? विपुल जी, कई लोगों ने एक नई रणनीति बनाई थी जब पीएसयू बैंक्स चलने लगे थे या दौड़ने लगे थे। वो उस बैंक को खोजते थे जिसमें अभी तक वृद्धि नहीं हुई थी, और उसमें पैसा लगाते थे ये सोचकर कि ये भी कैचअप कर लेगा। अ, ये देखा गया है कि दो ऐसी बैंक है, एक साउथ इंडियन बैंक और एक टीएमबी, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, जो लास्ट प्राइवेट सेक्टर की बैंक थी जो पब्लिक आई थी। ये दोनों जो हैं बाजार से कुछ विपरीत इनकी चाल है, और ये इन्होंने वो जनरल रैली में पिछले 2 साल में जो बैंकिंग क्षेत्र में आई थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो साउथ इंडियन बैंक भी इस रैली में एक लेट एंट्रेंट था, और एक अंडर परफॉर्मर कहा जा सकता है जिस हिसाब से पूरा बैंकिंग क्षेत्र बढ़ा है। मेरे ख्याल से कुछ समय लग सकता है ये शेयर वापस बढ़कर इसका भाव ठीक हो। तब तक इनको वेट ही करना पड़ेगा, और इनके पास कोई उपाय नहीं है। अभी इंतजार कीजिए सर, ये फिलहाल आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। रोहित सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी नमस्कार। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार रोहित जी, कहाँ से बोल रहे हैं? और बताइए क्या हाल चाल है सर? हम तो अच्छे हैं सर। अब मेरी आवाज़ नहीं मिल रही है, लेट से मिल रही है आपको। टीवी के माध्यम से मत सुनिए, फ़ोन के माध्यम से सुनिए सर। हेलो हेलो जी, आपको मेरी आवाज़ नहीं मिल रही है सर? आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है सर। आपको क्या सवाल है आपका? हेलो। मुझे लगता है कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। सवाल इनका स्क्रीन पर लेकर के आइए और फिर इस पर बातचीत कर लेते हैं। रोहित जी से बातचीत नहीं हो पा रही, बस्ती से थे। केसी एनर्जी के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 2000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। आईपीओ में इनको अलॉट हुए हैं। एसएमई पे सर सवाल आने लगे हैं काफ़ी, अब हम देख रहे हैं और हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। ये अभी पिछले हफ्ते कंपनी लिस्ट हुई है, कैसे देख रहे हैं सर केसी को के आईपीओ को? आपने अगर देखा हो तो काफ़ी सकारात्मक रुझान यहाँ पर देखने को मिला। जिस तरीके के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले थे। आप कैसे देख रहे हैं सर इसे? विपुल जी, 16 करोड़ जिस कंपनी को जुटाना था वो अगर 16,000 करोड़ जुटाती है तो कोई भी आदमी या व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कंपनी के फंडामेंटल नहीं है। लेकिन ये भी साफ जाहिर है
कि ये एक जो बाजार में जो एक पागलपन का से बाजार गुजर रहा है, जहां पर लोग एसएमई के नाम से कोई भी कंपनी में कितना भी पैसा डाल देते हैं। आपके जो व्यूअर है वो बड़े खुशकिस्मत है कि उनको एक लॉट इस शेयर में लगा है, और जिस हिसाब से शेयर की बढ़त देखने को मिली है पहले 2-3 दिन में, मेरे ख्याल से ये निवेशित रहें, यही इनके लिए फायदेमंद रहेगा। और जब भी इनको लगे कि बहुत हो गया, तो या तो ये एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की पद्धति अपनाएं, या उसमें बेचकर मुनाफा बुक कर लें, क्योंकि वैसे भी अगर आप देखें तो इन्हें एक अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है। एसएमई में जब तक आपके कुछ ट्रेडिंग मूवमेंट्स नहीं हो जाते, कम से कम 15-20 दिन ट्रेडिंग सेशंस, तब तक आप कह नहीं सकते कि शेयर में किस तरीके का रुझान बन रहा है। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपका उत्तर मिल गया होगा रोहित जी। इस बीच केएनआर कंस्ट्रक्शन को लेकर के अगले दर्शक का प्रश्न आया है, और ये सेठ मिश्रा जी हैं, और मिश्रा जी कह रहे हैं कि सर हैप्पी न्यू ईयर टू बोथ ऑफ यू। वेरी गुड सर, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर सर। और कह रहे हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन में फ्रेश इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या करंट मौजूदा भाव में मुझे एंट्री लेनी चाहिए? अभी अगर हम देखें केएनआर कंस्ट्रक्शन का भाव 260 रुपये के आसपास चल रहा है। आज 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में 2-3% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। बहुत सीमित दायरे में सर इसने कामकाज किया है पिछले 5-6 महीने, एक साल के अंदर। अभी क्या करना चाहिए? क्या लगाने चाहिए पैसे, या फिर अभी अवॉइड करना चाहिए इसमें? विक्की, अगर आप देखें तो शेयर के ऊपर एक दबाव बना है, इसके जो एवरेजेस है उससे लेकर। अगर कोई इसमें निवेश करना चाहता है तो 270 रुपए के ऊपर अगर शेयर निकल जाता है और सस्टेन करता है एक दिन के लिए भी, तब इसमें निवेश करना चाहिए। ये 260-65 का जो स्तर है, ये एक डेंजरस लेवल है, और इसके अंदर में हो सकता है कि शेयर यही घूमता रहे, क्योंकि जो एवरेजेस हैं वो ऊपर से थोड़ी गिर रही हैं और शेयर पे दबाव डाल रहे हैं। तो जब भी ये एवरेज को तोड़कर ऊपर निकलता है, वहां पर निवेश करें, तो एक जो कहते हैं ब्रेकआउट और उसका अप ट्रेंड, उसका लाभ इन्हें मिल सकता है। जी, चलिए, अब इस बीच जो है सियाराम जी हमारे साथ, सियाराम मीना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सियाराम जी नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हो आप विपुल जी? हम बहुत अच्छे हैं सियाराम जी, आप कैसे हो? कहाँ से बोल रहे हो? सर दिल्ली से बोल रहा हूँ, मूलतः राजस्थान से हूँ वैसे तो। अच्छा, वैसे राजस्थान से? नहीं, वो तो आपके सरनेम से लग गया। सियाराम मीना जी जो है बोल रहे हैं, तो क्या करते हैं दिल्ली में सर आप? सर पहले बात हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं सर। अच्छा, हाँ, बात हुई आपसे, आप सही कह रहे हैं। तो मीना जी, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? सर बैंकिंग में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, लॉन्ग टर्म के लिए सर, मिनिमम मतलब 2 ईयर मिनिमम। अच्छा। तो सर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ सर बैंकिंग में। तो कौन सा शेयर लिया जाए, ये जानना चाह रहे हैं? क्या सर? कौन सा शेयर लिया जाए, यही पूछना चाह रहे हैं ना आप? जी सर। बाकी पीएनबी में सर, पीएनबी में कहाँ लेना ठीक रहेगा? बाकी अगर कोई और बैंक आप सजेस्ट करो तो वो बता दीजिए। अब पीएनबी के बारे में भी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि अंडर परफॉर्म किया है पीएनबी ने, बात सही है। अब क्या वाकई में एंट्री करनी चाहिए पीएनबी साउथ इंडियन बैंक में या नहीं करनी चाहिए, ये जरा हम चलते हैं। सर, बैंकिंग में अभी पैसे लगाने हों तो फिर क्या भविष्य आप देख रहे हैं? क्योंकि अब बहुत लोग कह रहे हैं कि अगले 2-4-6 महीने में रेट कट की साइकिल भी शुरू होगी। आगे भविष्य किस तरीके से देख रहे हैं आप बैंकिंग का? और क्या जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है वहाँ पैसे लगाने चाहिए, या जिन्होंने दिखा दिया है कि वो चल सकते हैं उन्हें चुनना चाहिए? आपके पसंदीदा बैंकिंग शेयर कौन से होंगे? विपुल जी, आपने एक बहुत ही अहम सवाल पूछा है। दो चीज मैं लोगों को स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। एक, अगर शेयर बाजार में तेजी होनी है तो बैंकिंग क्षेत्र के बिना पार्टिसिपेशन हुए तेजी बाजार में नहीं रह सकती, क्योंकि बीएफएसआई स्पेस जो है उसका जो निफ्टी में कंट्रीब्यूशन है करीब 42% है। ये हो गई पहली बात। दूसरा, अगर देश की अलग अलग विभिन्न क्षेत्र में तेजी आती है तो उनको बिना बैंकिंग के उनका कामकाज या कारोबार नहीं चल सकता। तो बैंक एक जो कहते हैं इंटीग्रल पार्ट आपके धंधे का है, इसके लिए बैंकिंग का चलना बहुत जरूरी है। अब आइए कि निवेश कहाँ करना चाहिए।
कि ट्राइड एंड टेस्टेड जो कंपनियां का प्रदर्शन अच्छा हो रहा है वो अवश्य महंगी मिलेगी आपको, लेकिन उसका मोमेंटम जारी रहता है। उसमें अगर आप निवेश करते हो तो आपको उसका अप ट्रेंड साइकिल का बेनिफिट मिलता है। अगर आप ऐसा कोई शेयर पसंद करते हो जिसमें मूवमेंट नहीं आया है, तो वो हो सकता है लैगार्ड रहे और उसमें जो क्षेत्र में बढ़त मिलती है वो आपको पूरी नहीं मिले। जहां तक मेरा बैंकिंग स्टॉक्स का सिलेक्शन है, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई, ये मेरे टॉप पिक्स हैं। और इनके अंदर में अगर आप देखें तो कोई भी अवधि का आप समय निकाल लीजिए, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने में, ये एक तरह से आउट परफॉर्म करते हैं जो बैंकिंग क्षेत्र है उसको। हम्म। तो ये जो पसंदीदा शेयर हैं उनकी लिस्ट आपको मिल गई है, तो अब आप सोच लीजिए कि आपको कौन से शेयर लेने हैं इनमें से और किस तरीके से आप अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इस बीच जो है पवन खन्ना जी कह रहे हैं कि सुजलॉन के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 38.50 रुपये के भाव पर, कह रहे हैं अब 42 रुपये हो गया है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, टारगेट कितने तक का अपसाइड है, प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। अब सर, अब आपने भी जाकर के थोड़ा ऊपर ही लिया है, 38 रुपये के आसपास लिया है। ये शेयर हमने देखा 42-45 तक गया था, फिर नीचे आया था, फिर लोगों ने उसमें एंट्री ली सुजलॉन के अंदर। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि सुजलॉन में करना क्या चाहिए, क्योंकि ये बात सही है कि चीज़ें बदली हैं, काफ़ी हद तक बदली हैं। आज 5% ऊपर है और कंपनी के नतीजे हमने देखे हैं। नतीजे करें, माफ़ कीजिए, कंपनी के ऑर्डर बुक में इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है, कर्ज में कमी होती हुई दिखाई दी है। अब सर क्या करें सुजलॉन के अंदर, क्योंकि 38 रुपये के आसपास और ये उन्हीं लेवल्स के आसपास दोबारा आ गया है जहां पर पिछली बार हमने इस शेयर को रुकते हुए देखा था। विपुल जी, सुजलॉन पिछले 1.5 साल में, जब से इसकी राइट्स इश्यू आई थी, उसके बाद में कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, कंप्लीट टर्न अराउंड है, कंप्लीट काया पलट हो गई है। सुजलॉन जो एक बीटन डाउन शेयर कहा जाता था, वो अब एक उभरता हुआ शेयर दिख रहा है और ये कहा जा सकता है कि ये इस कंपनी की सेकेंड इनिंग्स है। और इसके अंदर में अच्छा खासा लोगों का रुझान, इंटरेस्ट और नया पैसा काफी लगा है। अगर आप देखें, ये राइट्स इशू के टाइम पे इसका भाव 6-7 रुपए हो गया था, वहां से ये ऑलरेडी 6 टाइम, 6.5 टाइम शेयर ने पैसे रिटर्न दिए हैं, तो रिटर्न अच्छा है। अब ये समझ लीजिए कि ये एक मोमेंटम स्टॉक है। मोमेंटम स्टॉक जो चाल होती है, कुछ कदम ऊपर कुछ कदम पीछे, वो उसी तरह से चलता रहता है और 5 रुपए ऊपर बढ़कर 2 से 2.5 रुपए नीचे घटता है, फिर 5-6 रुपए बढ़ता है, फिर कुछ घटता है। तो आपको ये मोमेंटम के साथ सुजलॉन में निवेशित रहना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको उसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में कुछ प्रॉफिट बुक कर वापस एंट्री करेंगे, तब जाकर इसमें आपकी जो 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 सफलता आपको मिलेगी वो उसी तरह के ट्रेडिंग से मिलेगी। ठीक। इस बीच अब जो है अवधेश कुमार जी का भी प्रश्न आया है, प्रतिमा कुमारी जी का प्रश्न है। प्रतिमा जी कह रही है जेके टायर क्या अभी लिया जा सकता है? टायर शेयरों में एक समय था, अच्छी मोमेंटम वहाँ पर लिया, लोगों ने अच्छे पैसे कमाए भी, फिर उसके बाद से हमने देखा कि थोड़ा सा स्लो डाउन बीच में देखने को मिला था। अभी सर जेके टायर पे क्या करना चाहिए? आधे % ऊपर है, 394, 395 का भाव देखने को मिल रहा है। अगर देखें पिछले 1 महीने में 13-14% चला है, पिछले 6 महीने में करीब 60% का रिटर्न रहा है और 1 साल में शेयर डबल हो चुका है, तो अच्छे खासे रिटर्न आ चुके हैं। अभी फ्रेश एंट्री करना कितना सही रहेगा? क्या थोड़ा नीचे आने का वेट करें? देखिए, इसका अगर आप चार्ट देखें तो ये एक वर्चुअल इंक्लाइन है, नॉन स्टॉप, थोड़ा ऊपर जाता है, मामूली सा करेक्शन करता है, लेकिन इसका इंक्लिनेशन काफी स्टीप है, अच्छा खासा इसमें मूवमेंट है। मेरे ख्याल से छोटे छोटे डिप्स इसमें आते रहेंगे। अगर आप ये शेयर इसको जो कहते हैं कि चुन लिया है, तो थोड़ा सा डिप, कोई खराब दिन जब दिखता है, घटता है, तब उसमें निवेश कीजिए। चढ़ने वाले दिन पे लेने में शायद आपको थोड़ा सा महंगा आपका खरीदो, बट सेक्टर अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जिस हिसाब से ऑटोमोबाइल, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उनका प्रदर्शन देश में हो रहा है, कहीं इसमें घबराहट या वीकनेस की कोई संभावना नहीं है।
घबराहट और वीकनेस की कोई संभावना नहीं है, पर थोड़ा चल चुका है तो चाहें तो थोड़ा सा करेक्शन पे लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो थोड़ा बेहतर होता हुआ आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई देगा। तो ये सलाह प्रतिमा जी आपके लिए है। संजय जी से बातचीत कर लेते हैं और अवधेश जी आपका प्रश्न लेते हैं अभी। संजय जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? महेंद्रगढ़ से बोल रहे हैं सर। महेंद्रगढ़ से? सर जी सर। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी टाटा बात है। टैक का पता करना था सर, ये रिकवरी करेगा तो कब तक करेगा या इससे निकलने? कौन सा सर? टाटा टैक। टाटा टेक किस रेट पर ले लिया आपने? ये सर 1220 रुपए में लिया हुआ है। 1220 रुपये में, मतलब क्या ही कहा जाए अब, लेकिन चलिए ठीक है, अब आपने ले लिए हैं तो ले लिए हैं। लेकिन बिल्कुल जब लिस्टिंग के बाद जब आप देख रहे हैं इतना अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, कंपनी ने किस भाव पे शेयर को पब्लिक को दे रही थी वो, और लिस्टिंग किस भाव पर हो रही है, उसके बाद भी तेज़ी बनी हुई है, बिल्कुल पीक पे लेना बहुत समझदारी नहीं है। और जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो अरुण जी के साथ हमारी विस्तारपूर्वक बातचीत हुई थी, उन्होंने ये भी कहा था कंपनी अच्छी है, लेकिन अब इसके बाद फ्रेश एंट्री करने का लॉजिक नहीं था। और ये हमारे कार्यक्रम अगर आप देख रहे होंगे उस समय आईपीओ की कवरेज के, तो बार बार ये बात कही गई कि फ्रेश एंट्री अभी नहीं। सर अब 1200 के 20 पे इन्होंने लिया हुआ है, अभी 1172 के आसपास चल रहा है। क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं नुकसान लेके निकल जाएं या मुझे रुकना चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे आप इनको, संजय जी को? विपुल जी, जो एक दिसंबर के महीने में जो एक जो बोलते हैं भूचाल आई थी आईपीओज में, जी। और मेरे ख्याल से इतने सारे आईपीओ किसी एक महीने में नहीं आए थे, तो उसमें दो चीज सामने साफ उभर कर आई थी। एक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके मन में एक डर पैदा हो गया था कि कहीं मैं रह नहीं जाऊं, और उन्होंने एक तो जो बोलते दिल खोलकर अप्लाई किया था आईपीओ में, और जहां पर उनको शेयर नहीं मिला लिस्टिंग डे पर भी उन्होंने ऊंचे भावों में शेयर में निवेश किया था। इसके अलावा अगर देखें तो वहां से प्राय करके हर शेयर जो उछले स्तर उसने छुए थे अगले 3 4 5 दिन में, वहां से सब शेयर नीचे है। इसका मतलब वो जो जो आपको मैंने थियोरी अभी 1 मिनट पहले बताई थी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, लोग बाग निवेशित हो गए, और अब क्योंकि वहां से शेयर नीचे आया है, उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा कि वो निकले या निवेशित रहें। मेरे ख्याल से इसके नतीजे आने दीजिए, इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने जब शेयर 2.5 गुना ऊंचा लिया है तो अब आपको इसमें निवेशित रहना है या कहीं ना कहीं निकल कर फिर वेट कर आगे जाकर प्रदर्शन कैसे आता है। बट शेयर इस भाव में अवश्य सस्ता नहीं है। 500 रुपए में 800-900 रुपए की सभी को उम्मीद थी कि लिस्टिंग होगी, बट जब इसने ऊंचले स्तर 1400 छुए तो ऐसा लगा कि बहुत हो चुका है, और वहां से शेयर अभी भी रिकवर करने के चेष्टा में ही है, रिकवर नहीं कर पाया। ये सलाह आपके लिए फिलहाल निकल के आती हुई, और इस बीच हम 125 से ज़्यादा लोग इस समय हमारे साथ लाइव पे जुड़े हुए हैं। आप सभी अपने मित्रों, अपने परिवारजनों को शेयर करें ताकि हमारे कार्यक्रम की पहुंच जो है और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बना सकें, उनके प्रश्नों के उत्तर दे सकें। इस बीच जो है सर, चूँकि बात अभी हाल के आईपीओ की चल रही है, तो एक सवाल इरिडा के ऊपर भी आपसे जानना चाहेंगे। इस पर भी बहुत सारे सवाल आने लगे हैं आजकल, और लोग कह रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 110 के ऊपर, 115 के ऊपर फंस गए हैं सेकेंडरी मार्केट में एंट्री लेकर के। अब मुझे नहीं पता कि अब 30-32 रुपये का शेयर जब 65-66 के आसपास मिल रहा था तब लोगों ने नहीं लिया, फिर वो 110 पे उनको क्यों अच्छा लग रहा था, 115 पे क्यों अच्छा लग रहा था। तो लेकिन अभी 104-105 के आसपास चल रहा है। लंबे समय से, जब से अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जो है वो एक कंसोलिडेशन के फेज़ में ही दिखाई दे रहा है। अभी इरिडा में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? विपुल जी, मेरे ख्याल से इसके जो नतीजे आएंगे इस तिमाही के, उससे एक लोगों को ये समझ में आएगी कि ये शेयर क्या कमा सकता है और इसके अंदर में क्या ग्रोथ हो रहा है। एक आपका ध्यान में एक चीज पर दोहराऊंगा कि अगर आप एसएमई के आईपीओ देखें तो 10 में से 2 इश्यू सोलर पावर के ऊपर आती है, चाहे वो जनरेशन में लगा हुआ हो
चाहे वो ईपीसी का काम करता हो, जी। चाहे वो आपका पैनल बनाता हो। फ्लेवर ऑफ ऑफ द डे सोलर है। और जैसे जैसे सोलर की अ, वृद्धि देश में होगी, जी। वैसे वैसे इरेडा जैसे कंपनी को उसका बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन बाजार ने जो इसका भाव 100 रुपए के ऊपर कर दिया है, उसमें आने वाले 6 महीने के सब नतीजे उसमें शामिल हो गए हैं। तो ये शेयर 100-110 की एक ब्रॉड रेंज में मेरे ख्याल से कुछ समय और निकालेगा। उसके बाद तय करेगा कि अब मेरे को ऊपर जाना है, जी। और फिर इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट जो जो एक कंसर्टेड बाइंग हुई थी 100 रुपए के ऊपर, जी। उसमें से कुछ लोगों को लॉसेस बुक करके एक बार निकलना पड़ेगा, तब जाकर ये शेयर में स्थिरता और मजबूती वापस देखने को मिलेगी। ठीक। सर, इस बीच हम चाहेंगे कि अपना जो आपका नेट का कनेक्शन है उसे आप थोड़ा सा देख लीजिए, ताकि जो है बार बार आपका फ्रेम फ्रीज हो जा रहा है और जुड़ने में थोड़ी सी समस्या हो रही है। तो तमाम लोग आपको स्पष्ट रूप से सुन सके, इसलिए हम चाह रहे थे एक बार जरा हम तक एक और दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। विश्वजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वजीत जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार विश्वजीत जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रानीगंज वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। और पश्चिम बंगाल के लोग बड़े ही मतलब अच्छे होते हैं, जब भी वहाँ जाना होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और क्या करते हैं आप? जी जी जी, मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। और मनी नाइन के कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं सर? जी जी सर, मनोरंजन को मैं रेगुलर देखता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। इससे मैं लाभवान भी होता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत सर, शुक्रिया। आपका सुझाव भी बहुत काम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप कार्यक्रम को देखते रहें और आगे भी आप नियमित दर्शक हमारे बने रहें, यही हमारी ख्वाहिश है। और आपको अच्छी अच्छी सलाह हम देते रहें, हमारा यही प्रयास रहेगा। बताइए आज क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मेरे पास लिंडे इंडिया का 8 शेयर है 6000 के भाव से। अच्छा, और तो कब लिया था अभी आपने? तो सर, जी सर 6000 एवरेज प्राइस है। तो अभी सर डाउन चल रहा है, तो सर टारगेट क्या होगा? मैं उससे कब निकल लिए थे जाऊं आपने? या कितने समय हो गए लिए हुए? जी सर, मेरे मोटा मोटी 2-3 महीना हो गया सर। 2-3 महीने हो गए हैं। पिछले एक महीने में थोड़ा सा इसने निराश किया है, करीब 4% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर रहा है। एक तरफा रैली इसमें देखने को मिली थी, ये है थोड़ा सा ऊपर आपने लिए है, क्योंकि एक तरफा रैली के बाद अब थोड़ा सा ये शेयर कंसोलिडेट होते हुए नीचे की तरफ आया है और यहीं पर आपने जो है थोड़ा सा फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर 6000 रुपये के आसपास लिंडे इंडिया के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। नज़रिया वैसे आपका क्या है सर? जी सर, मेरा 6 महीने का नजरिया है। 6 महीने का, चलिए 6 महीने का नज़रिया है और अभी इन्हें करीब 400 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है। विपुल जी, जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है बड़ा अच्छा है। ये आपके जो इंडस्ट्रियल गैसेस होते हैं वो बनाती है, और इसका जो ये प्रोडक्शन करती है वो इसका जो कंज्यूमर होता है उसी के फैक्ट्री में ये यूनिट लगाकर वहां पे उसको ये ऑक्सीजन वगैरह जो ये लगता है स्टील प्रोडक्शन में खास करके ये कंपनी काम करती है। इन्होंने वो जो एक तरफा रैली हुआ था 4000 रुपए से लेके करीब 6500, उसमें ये शायद निवेशित हुए थे। और उस समय एक मेरे ख्याल से एक अफवाह भी आई थी कि कंपनी कुछ बाई बैक करेगी वगैरह वगैरह, और हो सकता है कि उस चक्कर में ये ऊंचे भाव में निवेश कर चुके हैं। उसके बाद में लगातार पिछले 3-4 महीने में एक साइडवेज नेगेटिव मूवमेंट रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर शेयर कंसोलिडेट करके ऊपर जाने के चेष्टा में है। जैसे इनका नजरिया 6 महीना है, इसकी चाल बड़ी रहती है, और अगर इसमें अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाता है तो इनकी जो खरीद की कीमत है वो भाव तक अवश्य शेयर मूव कर सकता है। फिलहाल निवेशित रहिए, बहुत ज्यादा आपको इसमें टेंशन लेने की दरकार नहीं है। चलिए, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए सर, ये आपके लिए फिलहाल सलाह है। अवधेश जी का सब सवाल ले लेते हैं। BHEL के ऊपर सर प्रश्न आया है इनका। BHEL के 193 शेयर 197 रुपये 90 पैसे के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं और अभी शेयर डाउन है, क्या करूं प्लीज़ सजेस्ट सर। 197 रुपये 90 पैसे पे तो आपने लिए हैं और डाउन कहाँ से है? अभी भी अगर हम देखें तो ये शेयर जो है 197.55 पे चल रहा है। अब बाज़ार है 10-20 पैसे, तो उतार चढ़ाव तो रहेगा ही इसमें। आपने आज ही लिए मुझे लग रहा है शायद, क्या? अब मुझे नहीं पता इनका नज़रिया क्या है सर,
लेकिन शेयर में हाल फिलहाल में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। पहले BHEL के अंदर बहुत लोग रिकमेंड करते थे, लेकिन शेयर में चाल नहीं देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार की जो सरकारी कंपनियों की रैली है उसमें जमकर के प्रदर्शन रहा है। BHEL में 1 महीने में करीब 12%, 6 महीने में 116% का रिटर्न BHEL में दिया है। अभी हाल ही फिलहाल में कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर भी मिलता हुआ दिखाई दिया है। आप कैसे देख रहे हैं सर BHEL को? अच्छी खासी रैली आ चुकी है और बिल्कुल पीक के आसपास इन्होंने लिया है। विपुल जी, BHEL की बात करने के पहले इस मौके का लाभ लेते हैं। अब अक्सर देखा जाता है कि निवेशक को ले लेता है जिसमें एक मूवमेंट बनता है और फिर वो टॉप शेयर बन जाता है और फिर उसे दूसरे और तीसरे दिन से चिंता होने लगती है कि कहीं मैंने महंगा नहीं खरीद लिया, कहीं मैंने महंगा नहीं खरीद लिया। जब आप शेयर को खरीदते हैं तो आपकी खुद की एक जो कहते हैं उसके अंदर में एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि भाई मैं इतने रुपए में शेयर खरीद रहा हूं, इसलिए खरीद रहा हूं, मेरा ये प्राइस टारगेट है और मैं ये इसमें कमाई चाहता हूं। अगर उसमें कुछ आपकी चॉइस गलत होती है तो एक स्टॉप लॉस रखिए, जिसके बाद अगर नीचे शेयर जाता है तो आप निकल जाओगे। अगर आप शेयर लेकर रोज उसका भाव सुबह शाम दिन में 3 बार देखते रहोगे, अवश्य आप कभी भी शेयर बाजार में पैसा नहीं कमा सकोगे। ये बाजार उसी के लिए है जिसे कुछ सोच समझ कर वो निवेश करता है और कुछ उसमें पेशेंस होती है। इसमें हर दिन हर शेयर उसका भाव नहीं बढ़ता। ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। जहां तक BHEL का सवाल है, शेयर अच्छा है, निवेशित रहिए। आपकी कुछ टाइमिंग गलत हो गई है, टेंशन लेने से कुछ फायदा नहीं होगा। मतलब ये कंपनी अच्छी है सर, लेकिन ये कि हाँ थोड़ा सा ऊपर आपने खरीदा है और आप 20 पैसे नीचे जाने पर भी आपको टेंशन हो रही है, तो वो फिर दिक्कत वाली बात है। बाजार है तो उतार चढ़ाव तो रहेगा ही। सोच समझ के खरीदिए और अपना टाइम फ्रेम जरूर मेंशन कीजिए। अब हो सकता है आप इसलिए ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि आपने इंट्राडे के लिए लिया हो, मुझे पता नहीं है। और सर जो राय दे रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के फंडामेंटल्स डिस्कस कर रहे हैं, और इंट्राडे के लिए अगर आपने लिया है तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता। तो उसमें शेयर की जो जैसी चाल रहेगी उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस के साथ खरीदना चाहिए। अनमोल मिश्रा जी से बातचीत कर लेते हैं। उनका सवाल आया हुआ है और ये कह रहे हैं कि अरुण सर, मैंने आपके कहने पे DCB बैंक 145 रुपये पे लिया था, थैंक यू सर, अभी मुझे क्या करना चाहिए? अनमोल मिश्रा जी DCB बैंक इन्होंने लिया हुआ है सर, और कह रहे हैं कि अरुण सर की रिकमेंडेशन पे मैंने लिया था और अभी जो है 145 पे लिया था, 161 का भाव तो आ गया है, अच्छे प्रॉफिट में है। तो क्या इनको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए सर, या फिर अभी होल्ड करना चाहिए? 1 महीने में 33% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। तो आपके प्रशंसक हैं, आपको धन्यवाद कह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। सर, आपने जितने भी शेयर लिए आधे का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आधे आप होल्ड कर सकते हैं और 157 158 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप रख लीजिए। और जैसे शेयर में वृद्धि होती है आधा स्टॉप लॉस, आधी वृद्धि का स्टॉप लॉस बढ़ा लीजिए, तो आपको कुछ न कुछ प्रॉफिट और मिलेगा, जिससे कि आप शेयर से निकल नहीं जाओगे। ठीक, चलिए मान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। इस बीच रितेश पाटीदार जी कह रहे हैं कि सर जो है मेरा सवाल कभी नहीं लिया था। सर आपने जो है आपका सवाल, चलिए आज ले लेंगे, पहले बजिंग से पहले आपका सवाल लेंगे, लेकिन पहले जब मान सिंह गुज्जर जी से बातचीत कर लेते हैं। मान सिंह जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं दौसा राजस्थान। दौसा राजस्थान से, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और क्या करते हैं मान सिंह जी आप? सर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरे पास FSL और टाइड वाटर ऑयल है। FSL के 5000 शेयर हैं और टाइड वाटर के 1000 शेयर है। FSL किस रेट पे लिया हुआ है? सर FSL 170 के आसपास है। 170 के आसपास है, अभी 190 चल रहा है, यानी 20 रुपए आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। और टाइड वाटर कितने पे लिया हुआ है? वो तो सर अभी थोड़े दिन पहले ही लिया था, वो 1480 के आसपास है। 1480, 1380, सॉरी 1380 के आसपास। 1380, ठीक है, तो ब्रेक इवन पर ही हैं आप। तो कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? अब सर अगले 6 महीने होल्ड करूंगा। ये पोर्टफोलियो में मात्र 2 ही शेयर हैं सर। चलिए अच्छी बात है, 6 महीने और जो है होल्ड कर सकते हैं। सर एक जगह तो इनको ठीक ठाक जो है रिटर्न मिल रहे हैं,
और दूसरी जगह पे ये थोड़े से फंसे हुए हैं, मतलब ब्रेक इवन के आसपास ही हैं, 180 पे लिए हैं। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन में 160 के आसपास, 170 के आसपास लिए हुए हैं, 190 का भाव देखने को मिल रहा है। आज जरूर 0.25% नीचे है। अभी क्या करना चाहिए सर? क्या फर्स्ट सोर्स में मुनाफा भी बुक करना चाहिए या बने रहना चाहिए? सर देखिए, शेयर कोई एक ट्रेंड नहीं दिखा रहा है फिलहाल, तो ये कहना मुश्किल है कि ये शेयर में क्या होगा। और जैसे आप जानते हैं कि आईटी क्षेत्र फिलहाल दबाव में है और ये सप्ताह 3 दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद शायद कुछ क्लैरिटी होगी ये क्षेत्र में किस हिसाब से आगे जाकर काम बनता है। जहां तक टाइड वाटर का सवाल है, अगर आप देखें तो सरकारी कंपनी की अच्छी खासी रैली सभी कंपनियों ने की है और ये शेयर ने भी उसमें उसमें शामिल था और उसका प्रदर्शन रहा है। तो मेरे ख्याल से दोनों शेयर में निवेशित रह सकते हैं और इनका नजरिया रहना चाहिए मार्च अप्रैल तक, जब चुनाव की जो कहते हैं गर्माहट शुरू हो जाए, क्योंकि उसके बाद देश किस तरह वोट करेगा उसके ऊपर बाजार चलेगा जब उसके नतीजे आएंगे। तो उसके पहले जहां पर आपको अच्छा खासा नफा मिलता हो, कुछ बुक कर देने में ही समझदारी होगी। ठीक, चलिए सर, बजिंग स्टॉक पे जाऊँ उससे पहले रितेश जी की शिकायत है उसको दूर कर देते हैं। रितेश जी कह रहे हैं कि सर क्या मारुति सुजुकी में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं या फिर अभी और नीचे आएगा? अभी सर जो हाल फिलहाल के नंबर्स हम देख रहे हैं, जो अभी जनवरी के नंबर आए हैं, उसमें बहुत उत्साहजनक आंकड़े नहीं रहे हैं, मिले जुले आंकड़े अब तक देखने को मिले हैं। अब 9,928 का भाव पे के आसपास चल रहा है और क्या करना चाहिए? क्या अभी एंट्री लेनी चाहिए या थोड़ा और नीचे आने का वेट करना चाहिए? क्योंकि शेयर ऑलरेडी ऊपरी स्तरों से फिसला है, पिछले एक महीने के अंदर करीब करीब 6% का निगेटिव रिटर्न रहा है। सर चार्ट ये कह रहा है कि बड़े इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल पर आया है। अगर ये इस लेवल को भी तोड़ देता है तो शेयर में एक नई देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से अगले 2 दिन में ये तय हो जाएगा कि इसमें निवेश करने का अपॉर्चुनिटी है या नहीं। वेट कीजिए, शेयर संभलता है इन भावों पर या यहां से और टूट जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक लेवल पर पहुंचा है, तो जल्दबाजी न करें, 2 दिन रुक कर निश्चय करें कि क्या करना है। ठीक, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। इस बीच प्रथा कुमार देव जी कह रहे हैं कि एसबीआई में क्या करना चाहिए फ्रेश एंट्री के लिए। आप कार्यक्रम में थोड़ा सा पीछे जाएंगे, अभी एसबीआई के ऊपर बताया हुआ है आपको, जो है अरुण जी की राय उस पर है वहाँ पर, और उन्होंने अपने पसंदीदा बैंक्स की लिस्ट में उसको शामिल किया है। वितुराज जी कह रहे हैं सुजलॉन के बारे में बता दीजिए। कार्यक्रम को शुरू से एक बार फिर से, कार्यक्रम खत्म होने के बाद फिर से देखिएगा, सुजलॉन पर भी डिटेल में चर्चा की हुई है। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों के भले ही आपके नाम के साथ ना जाए पर आप लोगों के शेयर तो डिस्कस हो ही रहे हैं।